हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पासा स्टडी और हरियाणा कैंपस के इस जॉइंट चैनल पर मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ गाइस। जैसा कि मैंने कहा था, T20 की सीरीज़ चली हुई है। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते, जब तक आपको 20-20 सवाल मिलते रहेंगे, और मेरे ख्याल से 5-6 वीडियो में डाल चुका हूँ 20-20 को लेके, सवालों को लेके। इससे क्या होता है, इससे आपका रिवीजन होता है भैया। आपको पता लगता है कि आप कितने पानी में हो, या पानी है ही नहीं, सूखे में खड़े हो। दोनों ही बातों का आप लोगों को पता लगता है। मुझे जवाब मिलते हैं बहुत सारे बच्चों के। पहले तो मैंने वादा किया था भाई, जो बच्चे पिछली वीडियो में नाम लेंगे, मतलब जो पिछली वीडियो में जवाब देंगे कमेंट में, मैं उन लोगों का नाम बोलूँगा। पहले भाई इशिका, कृति, अविजय, पारस, सोनाक्षी, ज्योति। बहुत सारे बच्चे थे जिनके मैं भी नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ। जीत, यश, बहुत सारे बच्चों ने इनका जवाब दिया है। तो गाइस, ये हमारे कुछ बच्चे थे जिन्होंने पिछली वीडियो में पिछले लास्ट सवाल का जवाब दिया था। कांग्रेस बच्चों, तुमने बहुत अच्छे से सही से जवाब दिया था गाइस। तो अब हम इस चैनल के लिए और उस चैनल हरियाणा पैक कैंपस, हम दोनों चैनल्स के लिए अब एक वीडियो लेके आए हैं। BT20 की एक अलग से सीरीज़ है ये, बहुत अच्छे से सीरीज़। आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा गाइस। सॉल्यूशंस मैं साथ के साथ डालता रहूँगा। और ये 20 सवाल होंगे भैया। 20 सवालों में एक ऐसे सवाल है, 2 सवाल, जो आपकी छुट्टी करा देंगे। दम मैं तो इन 2 सवालों को करके बता देना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना अपने जवाब। मैं पर्सनली उसको थैंक यू बोलूँगा उस बात के लिए, अगर दोनों सवालों के दोनों जवाब सही निकाल दिए तो। शर्त ये है, क्वेश्चन ऑफ द डे आपको 2 मिलेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं हमारे अगले चैप्टर को। एक सेकेंड। तो गाइस शुरू करता हूँ। पहला सवाल देखिए क्या कहा गया है, वेन डायग्राम का सवाल है। पहला सवाल हमको वेन डायग्राम से ही मिला है, तो देख लेते हैं। देखिए वेन डायग्राम में क्या कहा गया है। इसने कहा है फिजिक्स, साइंस, बायोलॉजी और जूलॉजी के लिए जो वेन डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा। गाइस देखिए पहला, देखो पहले क्या बनेगा। देखो साइंस में ये सब दोनों चीज़ें आती हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर आपकी। अच्छा ये बताइए, जो बायोलॉजी है, यानी कि बायोलॉजी के अंदर 2 पार्ट आते हैं मेजरली, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो बॉटनी होता है और एक जूलॉजी होता है। और देन जो फिज़िक्स है वो एक अलग से पार्ट आता है। यानी कि आपको कौन सा ऐसा दिख रहा है, आप बोलोगे सर ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ए ही ऐसा दिख रहा है। अगला सवाल देखिए, डेफ का कोड इसने दिया गया है हमको HJGM, और हमसे काम का कोड पूछा है। ओके कोई बात नहीं है। अब एक बात आओ, डी कितने पे आता है। आप बोलोगे सर डी आता है 4 पर और एच आता है 8 पर। तो आप बोलोगे सर प्लस का 4 हो रहा है। ओके, देन मैं कहूँ ई कितने पर आता है। आप बोलोगे 5 पर, जे 10 पर, यानी कि प्लस का 5 हो रहा है। मैं कहूँगा ए कितने का आता है। आप बोलोगे 1 पे, और जी कितने पे, 7 पे। तो गैप कितने का आता है। आप बोलोगे 6 पे। ओके, यानी कि आप समझ गए क्या बात हो रही है। 4 प्लस में 5 प्लस में 6, यानी कि सीरीज बढ़ रही है कंजुगेटिव, यानी कि 1-1 पे बढ़ रही है सीरीज। तो आप मान कर चलो सी कितने पे आता है। आप बोलोगे सर 3 पे आता है। 3 में 4 जोड़ दो, आप बोलोगे सर 7। 7 में क्या आएगा, जी से हमारी क्या होगी, शुरू होगी। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। यानी कि सी और डी में से मेरा जवाब हो सकता है। ए में क्या करना है, ए कितने पे आता है। बोलोगे 1 पे आता है। और अब आगे क्या जोड़ेंगे, 4 से आगे क्या आता है। बोलोगे 5 जोड़ देंगे। सर 5 जोड़े बाद कितना आ जाएगा, 6। 6 पे मेरा क्या आता है, एफ आता है। यानी कि एफ आ रहा है किसी में। आप बोलोगे सी में आ रहा है। सर सी इज़ माई राइट आंसर। देन अगला सवाल देखिए गाइस। इस सवाल में आगे जो वर्ल्ड रिलेशन का ये सवाल है, खूनी रिश्ता हिंदी में बोले तो इतना हंसने की जरूरत है, ब्लड रिलेशंस। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, जी है वो एस के दादा है। जो जी है उसका कोई बेटा रहा होगा, और बेटे का बेटा क्या हो गया, एस हो गया। सही बात है, तभी तो दादा हुए ना। दादा है तो पॉजिटिव एस, एस का हमें को कोई पता नहीं है। आगे क्या रहा है कि बी के केवल 2 ही बेटे हैं। मैं अलग से बात ले सकता हूँ भाई, बी के 2 बेटे हैं। क्या ना क्या, कौन कौन है, ई और एफ। ई और एफ क्या है, 2 लड़के हैं और बी के बेटे हैं। ठीक बात है, सही बात कहा इसने। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है ये, ए और बी, ए और बी जी के एकमात्र पुत्र हैं। अच्छा चलो सही है। इसने कहा जी के 2 बेटे हैं, एक तो कौन है, बी है, और एक ए है। सही बात है। और उसके एकमात्र 2 बेटे हो गए, ए और बी। बी के बेटे कौन कौन है। आप बोलोगे ई और एफ आगे। सर ये रहे,
ठीक बात है। यानी कि जो एस रह गया वो किसका बेटा रह गया? आप बोलोगे ए का रह गया सर, सही बात है। अब ये कह रहा है कि एस के पिता कौन है? आप बोलोगे सर ए ही तो है, खत्म। अगला सवाल पे चलें। अगला सवाल है दूरी अगर किलोमीटर को डिनोट करती है तो भैया आगे बताओ। ख्याति टेलीविजन गलत है, भार पैमाना गलत है, जो वॉल्यूम है वो लीटर पे डिनोट करते हैं। जैसे डिस्टेंस होती है वो किलोमीटर में मापी जाती है, तो वॉल्यूम है वो लीटर के अंदर मापा जाता है। आगे का सवाल देखिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, करके देखिए, बहुत अच्छे सवाल लेके आया हूँ मैं इसी बात को लेके। तो गाइस देखते हैं, ये कह रहा है कि दोनों में से को 3-4 आपको सेट दिए गए कि 3 तो एक जैसे हैं और एक अलग है। इसको बोलते हैं ओड इवन की सीरीज, मतलब कि 3 तो एक जैसे, एक बाहर से। देखते हैं, पहला देख लेता हूं मैं। 84 और 116 में गैप कितने का है? आप बोलोगे सर 16 और 16 32 का सर। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ ये बात, 32 का गैप है मेरा। आप बोलोगे 16 और 181 में कितने का गैप है? आप बोलोगे सर 11 से 5 गया 6, 6 में से 5 गया 5, यानी कि इसमें है सर 65 का गैप। ठीक है, मेरे को एक बात समझ में आ गई, क्या आ गई? ये हो रहा है 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 प्लस में 1। आगे क्या ये सीरीज फॉलो हो रही है? अब देखते हैं आगे गैप कितने का आ रहा है। आप बोलोगे 44 और 89 में 45 का गैप है, ओके। और 89 और 179 में आप बोलोगे 90 का गैप है, ओके। देख लेते हैं तीसरा जो भी जवाब होगा, अब हमारा जवाब आ जाएगा। देखिए, आप बोलोगे सर 71 और 108 में गैप कितने का है? आप बोलोगे सर इसमें तो गैप देख लेते हैं हम, 8 तो ये गया और 29 ये, 29 और 8। आप बोलोगे सर 29 और 8 हो गए 37। बिल्कुल सही बात है, 37 और 37 और आगे कितने का गैप है? 74 का, यानी कि इसमें गैप कितने का है? 37 का और 74 का। आप समझ गए? देखो 45 दूनी 90, 37 दूनी 74, लेकिन इसमें एक प्लस करके दे रखा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? मेरा जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे, फर्स्ट क्वेश्चन भाई आप अपनी कॉपी में रख लीजिए। क्वेश्चन ऑफ द डे है ये, क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के लिए पहला सवाल, इसको करके दिखाइए। जब आप दोनों सवाल कर दोगे वो मेरे लिए इस सीरीज का स्टूडेंट ऑफ द ईयर होगा, नहीं स्टूडेंट ऑफ द सीरीज होगा, नॉट अ ईयर, स्टूडेंट ऑफ द सीरीज होगा जो ये 2 सवालों के जवाब देगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा देखिएगा गाइस, आएगा तब मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये सवाल देखिएगा, इसका सोल्यूशन मैं जब करा रहा हूँ तो देखिए, जो 132 है आप बोलोगे सर ये बनता किससे है? 11 गुणा में 12 इज इक्वल टू 132, ओके। जो 156 है वो बनता है 12 गुणा में 13 के प्रोडक्ट से। ये कह रहा है कि दोनों एक जैसे, देखो इसका मतलब होता है सिंबल का कि जो रिलेशन इसमें है वही अगले में दिखना चाहिए। देखो 11 और 12 की कंसेक्यूटिव की गुणा की गई है और 12 और 13 की गई है। सेम इटी 462 ये फैक्टर कर लो आप। अब देखो 4, ये मेरे ख्याल से 21 और 22 होता है शायद, 21 और 22 की मल्टीप्लाई आई थिंक ये आती है। देख लेता हूँ मैं, डिजिटल सम देख लेता हूँ। 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 2 और 1 3 आ गया डिजिटल सम। कैसे आ रहा है? 2 और 2 4, 4 3 12 2 और 3 आ रहा है। हाँ 21 और 22 की गुणा होती है भाई। ठीक है, आप डिजिटल सम समझ नहीं पाए तो मेरे चैनल पे जाइए, डिजिटल सम नाम की एक पूरी 2 घंटे की वीडियो, आप उसको विजिट कीजिए। अगर आप उसको कर लेते हो तो भैया आपकी कैलकुलेशन कभी भी आप मार नहीं खाओगे, ना परसेंटेज में खाओगे, कहीं पर भी आप मार नहीं खाओगे। अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया बनानी है, आपको आंखों आंखों में जवाब लेके आना, तो गाइज प्लीज़ वॉच इट टेलीग्राम कह रहा हूँ सॉरी, मेरे चैनल पे वो वीडियो पड़ी है पासा स्टडी पे, डिजिटल सम की, आप देख सकते हैं। तो अब इसने क्या रखा है? 21 गुणा में 22, तो अगला जवाब हमारा होगा वो 22 गुणा में 23 होगा। यानी कि जो भी मेरा जवाब होगा उसका लास्ट का डिजिट 6 होगा। यानी कि ना ये मेरा आंसर है, ना ये मेरा, सिर्फ ये इज माय आंसर। अगला कह रहा है कि आपको 4 चीज़ें दी गई हैं, आप और पहचानिए इसमें से क्या अलग है। आप देखिए कोयला है वो घर में यूज़ होता है, प्राकृतिक गैस भी घर में यूज़ होती है, यहाँ तक बायोमास भी एक घर में ही यूज़ होता है। लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो उसका यूज़ बहुत ही कम होता है, घरों में तो होता ही नहीं, रॉकेट वगैरह में होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? ए इज़ माई राइट आंसर। आपको विषम पद पहचानना था। अगला सवाल देखिएगा, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, देखिएगा। पहले क्या आता है, इसको सीरीज सार्थक क्रम में लगाए लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से, कि इसमें कुछ लॉजिक बने, आपकी तरह नहीं कि कुछ भी अनलॉजिक मार दो आप बातें हैं। सच में आप लॉजिक नहीं करते हो कई बातों पे, मैंने देखा है। हाँ एक बात और कहने भूल गया मैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा फेसबुक सब पे आप मुझे फॉलो कीजिए,
और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब दोनों ही कर लीजिए। आपके भाई बहन चाचा ताऊ फूफा जितने भी हैं घर में, सबसे बोलो कि हमारे सर का चैनल है, हमारे कैंपस का चैनल है, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइस देखते हैं अगला सवाल पढ़िएगा, तब तक मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसको कह रहा है कि सार्थक क्रम में बताइए। ओके कोई बात नहीं। पहले देखिए, पहले क्या होता है, ओवल यानी कि बीजांड होता है, उसके बाद ये क्या बनती है, ओवरी बनती है, यानी कि 3 और 1 से शुरू होगा। ये मेरा जवाब नहीं है, ये मेरा जवाब नहीं है, ये मेरा जवाब नहीं है, सी इज़ माई राइट आंसर। देखो पहले क्या होता है, ओवल होता है, फिर अंडाशय आता है, फिर स्टिग्मा बनता है, फिर क्या होती है, पंखुड़ी आती है, यानी कि 3 1 2 4 होगा। सॉरी 3 1 2 4, हाँ तो यहाँ पे 4 आएगा भाई, लास्ट में गलत ठीक कर लेना इसको, 2 4 आएगा। ये काफ़ी अच्छा सवाल है भाई। मैं ये क्वेश्चन ऑफ द डे 2 नहीं बोलूँगा, टेंशन मत लो, इसका सोल्यूशन मैं कराऊंगा। जो क्वेश्चन ऑफ द डे 2 होगा वो तो आपके भैया होश उड़ा देगा। अगर उसमें आपने लॉजिक लगा लिया तो मैं मान जाऊंगा कि यू आर गुड इन लॉजिकल रीजनिंग एक्चुअली, और आपने ये कर भी लिया ना तो मैं मानूंगा कि हाँ अब आप में दम है, अब आप में दम खम है, आप क्वेश्चन से जाके टकरा सकते हो, किसी भी एग्जामिनर से आप जाके भिड़ सकते हो जाके। रीजनिंग का मतलब होता है कि जो बच्चा, जो आदमी ने सवाल बनाया है, आप उसके अकॉर्डिंग सोचो जाके, ठीक है। अब देखिए मैं सोल्व करना शुरू कर देता हूँ। इसने कहा है, कथन क्या कह रहा है कि राम है सोमवार, अच्छा इसने क्या कहा, इसने कहा कि हफ्ते के 7 दिन दिए हैं इसने अपने को, क्या दिए गए हैं, हफ्ते के 7 दिन में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और अगला कौन सा, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, यहाँ पे लिख लिया मैंने एस। ओके देन इसने क्या कहा है, राम सोमवार को गणित की कक्षा में जाता है, ठीक है। मंडे को क्या जाता है, वो मैथ्स की क्लास में जाता है, ओके। देन उसने क्या कहा है, वह शुक्रवार को साहित्य की क्लास में जाता है। साहित्य को बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ साहित्य को क्या बोलते हैं, शुक्रवार को किसकी क्लास में जाता है, लिटरेचर्स की डे में, एल से लिटरेचर्स लिख देता हूँ मैं, साहित्य, ओके। अगले में उसने कहा है कि जिस दिन वह इतिहास की कक्षा में जाता है उससे ठीक पहले दिन वह गिटार की कक्षा में जाता है, ओके। बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। देखते हैं अगली लाइन में, देखते हैं। वो कहता है कि वह साहित्य की कक्षा में जाने से पहले 2 दिन पहले वो क्या जाता है, इतिहास की कक्षा में जाता है, ओके। लक्ष्य ये देखो, साहित्य की कक्षा में फ्राइडे को आ रहा है, यानी कि एक दिन छोड़ दो, दूसरे दिन किस में जा रहा है, यहाँ पर कहाँ पर जा रहा है, वो इतिहास की क्लास में जा रहा है ना, वो देखिए कह रहा है इतिहास की क्लास में 2 दिन पहले, 1 और 2 इतिहास की क्लास, इसे इतिहास बना लो आपका, ये लो भैया इतिहास की क्लास में चला गया। और इसने क्या कहा है था, इसने क्या कहा था, इतिहास की क्लास में जाता है, उससे ठीक पहले वो गिटार की में जाता है, यानी कि इससे पहले वो किसकी में जा रहा है, गिटार की क्लास में जा रहा है, ओके। अब अपने से सवाल देखते हैं क्या पूछा उसने, राम मंगलवार को गिटार की कक्षा में जाता है, मंगलवार को यानी कि ट्यूसडे को, जी हाँ जा रहा है, गिटार की कक्षा में जा रहा है, यानी कि ए इज़ माई राइट आंसर। बाकी को मेरे को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आगे गाइस अगला सवाल देखिएगा, ये आपको पूछ रखा है, सीरीज़ को कंप्लीट करके बताइए आप, वीडियो का सेशंस आपको कैसा लगता है, आप मुझे शेयर करके और आपके कमेंट से बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, ताकि मैं आपसे आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू जान सकूं। गाइस ये गली में जो कुत्ते हैं उसकी तरफ ध्यान ना दें आप, सिर्फ आप पढ़ाई करें। देखिए आपने वीडियो को यूज़ करना है, करके देखना है, तब तक मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या बात हो रही है, पहले तो मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करा देता हूँ, लॉन्ग ट्रिक पे जाऊंगा नहीं ज़्यादा। देखिए जो ब्लैक स्पॉट है ये दोनों तरफ लाइन पे आ रहा है, देखिए यहाँ मतलब लाइन शुरू ब्लैक से हो रही है, ख़त्म भी ब्लैक पे हो रही है, यहाँ पर भी शुरू ब्लैक से होगी, ख़त्म ब्लैक पे होगी, शुरू तो ब्लैक पे हो रही है लेकिन ख़त्म वाइट पे हो रही है, ख़त्म। ये ना ये मेरा जवाब, क्योंकि वाइट पे ख़त्म हो रही है, ना ये मेरा जवाब वाइट पे ख़त्म हो रही है, तो यानी कि बी इज़ माई राइट आंसर। अगला क्या सवाल है कि कोई कंपनी किसी व्यक्ति को 6,000 प्रति महीने पे लगाती है और पूरे वर्ष में 15 छुट्टी लेता है, जिसके कारण हर अवकाश पे उसको 200 रुपये कटौती होती है। तो वो पूछ रहा है कि वर्ष के अंत में उसको कितने पैसे मिलेंगे। अब देखो 6,000 उसकी तनख्वाह है, 12 महीने उसने जॉब की, 6,000 रुपये के हिसाब से उसने कितने रुपये मिल गए, आप बोलोगे 72,000 रुपये। ये 6 से 6,000 लगा लेना भाई। बाद में उसने कितने दिन अनुपस्थित रहा, बोलोगे 15 दिन रहा सर, और एक दिन में उसके पैसे कितने कटे, आप बोलोगे सर 2,200 रुपये कट गए, यानी कि मान के चलो 3,000 रुपये कट गए आपके, 72,000 में से 3,000 गए, आप बोलोगे 69 इज़ द राइट आंसर। सबसे लंबा दिन आपको पता है जून में होता है, सबसे छोटा दिन तो दिसंबर में होता है, 21 दिसंबर का। आपको जीके बढ़िया मेरी भाई, आपकी भी होनी चाहिए।
अब आ गया भैया कौन सा सवाल जिसका आपको वेट था। द क्वेश्चंस ऑफ द डे सेकेंड। क्वेश्चन ऑफ द डे है भैया, अगर आप इसको करके दिखा देते हो तो मैं मान जाऊंगा आप में दम है, आप लोगों में जज्बा है, वरना कुछ भी नहीं है। आगे देखिए गाइस, ये सवाल है, ये कह रहा है कि ये आकृति है जो बनी हुई है, ये इनमें से किस में आती है। देखो ना तो इसमें आएगी क्योंकि जिग जैग हो रहा है, देखो जिग जैग हो रहा है, जिग जैग हो रहा है। इसमें तो कहीं पर भी जिग जैग नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ तो आएगी नहीं ना। इसमें जिग जैग हो रहा है, इसमें हो रहा है क्या, देखिए ये यहाँ से होके जेड बनना चाहिए इस तरीके का, इसमें तो कहीं जेड ही नहीं बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है छोटा बन रहा है, फिर ऊपर जाके ऐसा हो रहा है ना। ये मेरा जवाब नहीं हो सकता। ये देखो यहाँ पर जेड बन रहा है ना पूरा, आप बोलोगे सर बन रहा है, और यहाँ पर जाके ऊपर होके देखा ऐसे भी हो रहा है, ये हो रहा देखो। डी इज़ माई राइट आंसर। अब ये कह रहा है कि जो मेंशन का कोड इसने ये दिया है और पैटर्न का कोड आपसे ये पूछा है। एक बात तो यही है कि आपने देख लिया होगा कि वर्ड वही यूज़ हो रही है, तो मतलब जो भी आंसर आएगा उसके जो वर्ड होंगे वो सेम होंगे। पहला सवाल देखिएगा मेंशंस का है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर उसने कैसे ये बनाया होगा। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। उसका कोड इसने क्या दिया है, NEITNOM। देखते हैं, ये ज़्यादा लिखा गया, अब मैं इसको साफ़ करूँ तो क्वेश्चन चला जाएगा, और मैं ऐसी बेवकूफ़ी करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मैं कुछ पकड़ पा रहा हूँ तो देखता हूँ। देखिए आप एक छोड़ के एक वैसे का वैसा लिख रखा है उसने, एक छोड़ के उसने क्या कर रखा है, एक छोड़ के एक वैसे का वैसा नीचे उतार दिया। तो ठीक है, मुझे एक बात समझ में आ गई। और जो है, जो ये है, मान के चलो इसमें से एक माइनस कर दिया तो हमारा आ जाएगा M। तो जो भी हमारा आंसर है, अगर मैं उसमें से क्या करूँगा भैया, देखता हूँ मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। किया तो इसने यही है MN। ओके, देखते हैं अब करके सवाल को कैसे कैसे होगा। ये जो पैटर्न का है उसमें क्या किया उसने, देखते हैं। जो ये पैटर्न है इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, 1 मिनट RN, ठीक है। यानी कि देखिए जो A है वो A सीधा नीचे उतरेगा, ना इसमें आ रहा, ना इसमें आ रहा, ना इसमें आ रहा, सिर्फ इसी में आ रहा है, ख़त्म, देखने की जरूरत नहीं। और वैसे भी देखिए जो N है, N के बाद क्या हो रहा है, M आ रहा है, सही बात है। M के बाद ऊपर N आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए N के नीचे आते ही क्या जाएगा, P के ऊपर आते ही N आ जाएगा वैसे भी। और ये वर्ड वही यूज़ हो रहे हैं, यानी कि इसमें तो अलग अलग है सारे वर्ड, लेकिन इसी में क्या हो रहे हैं, सारे वर्ड रिपीट हो रहे हैं। एक लॉजिक ये भी था। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, जो आप करना चाहते हो तो आप करके देख सकते हो। देखिए मैं वैसे सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखिए एक छोड़ के एक होता है, ये इसका भाई होगा, ये इसका भाई होगा, और जो बच गए ये इसका भाई होगा। यानी कहने की बात है, दो फलक कभी भी एक साथ नहीं में दिखेंगे। तो मेरा जवाब ही नहीं हो सकता। दो फलक देखो, ये है, मान के चलो देखो डार्क साइड है, जो काली काली साइड है, ये वाइट से अटैच है। कहीं पे काली काली अटैच इसलिए नहीं होगी क्योंकि काली से काली कहीं पर अटैच ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको जॉइंट कर दूंगा, अगर मान के चलो मैं इसको डब्बा बना देता हूँ ऐसे करके, ऐसे करके अगर मैं इसको डब्बा बना दूं तो मेरे को ये शेप देगा इस तरीके की, वी की, कटने होने के बाद वी की। इसमें नहीं बन रही, सिर्फ इसी में बन रही है। अगला सवाल देखिए, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ये भी मैं बहुत अच्छा सवाल बोलूँगा, ज़्यादा बढ़िया तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये कहने के लायक सवाल है कि बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कह रहा है कि दर्पण रख दिया गया आपके सामने, ये लीजिए दर्पण रख दिया मैंने। अब ये बताइए कि कौन सा डायग्राम बनेगा। मैंने क्या कहा था, जब भी दर्पण आएगा तो जो पास की चीज़ है वो क्या दिखेगी, दूर दिखेगी, और जो दूर की चीज़ है वो क्या दिखेगी, पास दिखेगी। तो यानी कि जो ये मेरा है, ये लास्ट वाला नीचे वाला, ये मेरे को पास दिखेगा और नीचे ही दिखेगा। यानी कि ये मेरा जवाब हो सकता है, ये मेरा जवाब नहीं हो सकता, ये मेरा जवाब हो सकता है, ये मेरा जवाब नहीं हो सकता, ठीक है। जो ये लास्ट वाला है ये यहाँ पर बनेगा और इस साइड मुँह करके डार्क डार्क बनेगा, इस साइड मुँह करके, देखते हैं। ये मेरा फिर जवाब नहीं हो सकता, सिर्फ यही मेरा जवाब है। अगला गाइस, अगला सवाल देखिए, 14 का और 182 का है, तो 22 का आपसे पूछा है, रिलेशन कैसा क्या रहेगा। देखिएगा गाइस सवाल क्या है। देखिए मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। 14 का जो
स्क्वायर होता है वो होता है 196, ठीक है। अब अगर उसमें से मैं यही 14 माइनस करता हूँ तो क्या आ जाता है मेरा, आप बोलोगे सर 182, आप समझ गए होगे अब क्या पैटर्न इसमें लगा है। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर आई थिंक होता है 484। हाँ 22 का स्क्वायर 484 होता है, उसमें से मैं 22 माइनस करता हूँ, यानी कि क्या आएगा, 4 में से 2 गया 2, और फिर 8 में से 2 गया 6, 462 इज़ माई राइट आंसर। है क्या कहीं पर, सी इज़ माई राइट आंसर। अगला सवाल देखिए गाइस, इसने क्या कहा है, आपको 4 चीज़ें दी गई हैं, आपको ओड इवन पहचानना है। देखिए पहले में क्या कर रखा है, डी से सी आ रहा है माइनस हो रहा है, ठीक है, जी से एच से जी आ रहा है 1 माइनस हो रहा है, आर से क्यू आ रहा है 1 माइनस हो रहा है, लेकिन टी से यू आ रहा है तो 1 प्लस हो रहा है। सीधी सी बात है, बी इज़ माई राइट आंसर। बाकी तो 1 1 माइनस हो रहे हैं, ये क्या कर रहा है, सिर्फ 1 प्लस हो रहा है, इसलिए बी इज़ माई राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल भी बहुत अच्छा है। देखिए इसमें देखिए गुणा कितने से की गई है, आप बोलोगे सर इसकी गुणा की गई है 1.5 से। कभी भी आपको पॉइंट यहाँ पर दिख जाए तो मौत के मान के चलना कि ये 1.5 से मल्टीपल हो रहेंगे सारे। आगे कितने से हो रहा है, 2 से, आगे फिर कितने से, 2.5 से क्या, आगे कितने से हो रहा है, 6 से, आगे हो रहा है ये 2.5 से, जी हाँ आप आगे 2.5 से, तो आगे कितने से हो जाएगा, आप बोलोगे 3 से। देखो आधा आधा बढ़ा रखा है, यहाँ पे 1.5 से गुणा कर रखी है, 3 से 6 2 पे, 6 से 15 2.5 पे, और 15 से आगे कितना हो जाएगा 3 पे, 15 तिया 45, ये सारा राइट आंसर। ये क्या कह रहा है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल काफ़ी अच्छा है। ये कह रहा है कि गैप देख लीजिए, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा उस संख्या को पहचान कीजिए जो सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा। देखिए आप बोलोगे 5 का गैप, ठीक है, आगे देखिए आप 9 का, आगे देखिए आप 18 का, आगे देखिए आप कितने का है, ये 27 का आई थिंक, हाँ 27 का। तो देखिए 9 18 27, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, तो पूरी सीरीज फॉलो हो जाती। 0 से 9 का गैप, 9 से 18 27, यानी कि गलती कहाँ से हो रही है शुरू, 22 से ही शुरू हो रही है, 22 इज़ माई राइट आंसर। तो गाइज़ ये सवाल थे, कुछ 20-22 सवाल मैंने आप लोगों के लिए कराए हैं। गाइज़ क्वेश्चन ऑफ द डे, आप इसको करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जिसने भी ये क्वेश्चन किया वो मेरी तरफ से भैया इनाम का हकदार होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। तो गाइस फाइनली मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, बाय बाय गाइस, घर पर रहिए, सेफ रहिए, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर, और गधो कर देना ये याद से, निकम्मो, बाय बाय, ये प्यार में बोला मैंने, बाय गाइस।